हेलो दोस्तों। तो मेरी आज की कहानी है अनोखा सरप्राइज। बच्चों को स्कूल छोड़कर अभी पूनम घर वापस आ बैठी थी कि उसके मोबाइल की बेल बज उठी। देखा तो उसकी सहेली का फ़ोन था। फ़ोन उठाते ही वो बड़े उत्साह के साथ बोली, हेलो राखी, कैसी है तू? अरे यार, तुम लोगों की बहुत ही याद आती है। हाँ पूनम, हम लोग भी तुझे बहुत मिस करते हैं। और बता, वहाँ सब कैसा चल रहा है? राखी ने पूछा तो गहरी सांस लेते हुए पूनम ने कहा, क्या बताऊं राखी, मेरे पति प्रकाश के ट्रांसफ़र के बाद जब से हम लोग कानपुर आए हैं, मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन ऐसा क्यों? नया घर पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा घर तो एक बहुत अच्छी सोसाइटी में है। आसपास जहाँ भी नज़र दौड़ाऊं, चारों ओर खूब हरियाली, पर फिर भी मन में वह सुकून नहीं है जो मैं अपने पिछले घर में छोड़कर आई हूँ। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। वहाँ मेरी नौकरी भी अच्छी बहुत बढ़िया चल रही थी। घर पर काम करने के लिए काम वाली बाई भी बहुत अच्छी मिली हुई थी, बिल्कुल ईमानदार, जिसके हवाले सारे घर का काम छोड़कर मैं अपनी नौकरी पर बेफिक्र होकर आराम से जा सकती थी। शाम के समय जब घर लौटती थी तो घर पूरी तरह व्यस्त क्या हुआ मिलता था। बच्चों को भी कोई चिंता नहीं रहती थी। पास में ही डे केयर जो था, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन जब से इनका ट्रांसफ़र हुआ है, मेरी ज़िंदगी में तो जैसे भूचाल सा आ गया है। न तो यहाँ भरोसे लायक कोई मेड मिल रही है और न ही घर के पास कोई डे केयर है जहाँ मैं अपनी जॉब के दौरान बच्चों को छोड़ सकूं। पूनम ने कहा तो उसका सहेली राखी बोली, यह बात तो है, शहर बदल जाने से बहुत कुछ बदल जाता है। फिर भी तुझे बहुत परेशान हो रही होगी ना राखी? प्रकाश के शहर बदल जाने से बहुत कुछ बदल जाता है, फिर तो तुझे बहुत परेशानी हो रही होगी ना? हाँ राखी, प्रकाश के तबादले के वजह से सब गड़बड़ हो गई है। बच्चे तो फिर भी धीरे धीरे रूटीन में आ रहे हैं और प्रकाश भी आते ही अपने ऑफिस के काम में व्यस्त हो गए हैं। पर मेरा क्या, मेरा तो करियर ही पूरी तरह चौपट हो चुका है। कहते कहते पूनम का मन उदास हो गया। तभी एक कुरियर वाले ने दरवाजे पर बेल बजाई। अच्छा राखी, बाद में बात करती हूँ तुझसे, दरवाजे पर कोई आया है, कहते हुए पूनम ने मोबाइल रखा और दरवाज़ा खोलकर कुरियर लेने लगी। अभी पार्सल लेकर दरवाज़ा बंद करने ही लगी थी कि उसकी सरसरी नज़र थोड़ी दूर एक पेड़ की ओट में खड़ी एक वृद्ध औरत पर पड़ी। उसे देखते ही वह अंदर से काँप उठी। ये बुढ़िया फिर से यहाँ है भगवान! आखिर यह बुढ़िया औरत हर रोज़ मेरे घर पर ही टटकती लगाए क्यों देखती है रहती है? न जाने क्या चाहती है यह बुढ़िया। कहीं ऐसा तो नहीं कि छुप छुप कर हमारे बारे में जानकारी हासिल कर रही है? कहीं कोई लूटपाट करने के लिए इरादे से सोचते सोचते पूनम का दिल दहल उठा। उसके मन में कई तरह की शंकाएं घर करने लगी, क्योंकि 3 दिन से लगातार वह बुजुर्ग औरत उसके घर पर नज़र बनाई हुई थी। हर क्षण पूनम के मन की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। जब रात को उसका पति प्रकाश घर आया तो पूनम के चेहरे पर बेचैनी हो भांपते हुए बोला, पूनम क्या हुआ तुम्हें? तबीयत तो ठीक है? कुछ परेशान लग रही हो। चिंता की कोई बात नहीं है। वह अजीब सी बूढ़ी महिला आज फिर हमारे घर को टटकती लगाए हुए देख रही थी। न जाने क्या चल रहा है उसके दिमाग में, आखिर चाहती क्या है वो? पूनम ने गुस्से और डर के मिश्रित भाव लिए कहा तो प्रकाश बोला, अरे पूनम, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। एक बूढ़ी औरत ही तो है, कर ही क्या सकती है। वो आप भी कमाल करते हैं। आजकल माहौल अच्छा नहीं है, चोरी और डकैती तो एक आम बात हो गई है। आए दिन टीवी पर भी बच्चों के अपहरण की खबरें देखते सुनने को मिलती है। उस बूढ़ी औरत का हमारे घर पर नज़र रखने के पीछे कोई न कोई मकसद ज़रूर है। यह सुनकर प्रकाश भी थोड़ा बेचैन हो उठा और फिर बोला, तो ठीक है,
मैं सोसाइटी के गार्ड को खास ध्यान रखने के लिए कह देता हूँ। अगर अगली बार कुछ ऐसा होता है तो तुम मुझे तुरंत कॉल कर देना। बात ज़्यादा बढ़ेगी तो हम पुलिस कंप्लेन करेंगे। उसके बाद 2-3 दिन बाद बीत गए। अपनी ज़िंदगी तो दोबारा से पटरी पर लाने की पूनम की कोशिश जारी थी ताकि वह फिर से नौकरी पर जाना शुरू कर सके। हर रोज़ छत पर कपड़े सुखाते हुए पूनम की नज़र अनायास की ही उधर उधर दौड़ाने लगी थी। 3 दिन से वह बूढ़ी औरत नज़र नहीं आ रही थी। मन को एक सुकून आया, चलो इस मुसीबत से तो पीछा छूटा। परंतु अगले दिन जब पूनम अपने बच्चों को स्कूल बस में बिठाकर घर वापस आ रही थी, तभी सहसा उसके सामने वो वृद्धा महिला आ गई। उसे अपने सामने देखते ही पूनम अंदर तक सिहर उठी और बहुत तेज गति से चलने लगी। बेटी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात तो सुनो बेटी, एक बार सुनो तो। वह बूढ़ी औरत पीछे से आवाज़ लगाती हुई रह गई, लेकिन पूनम तेजी से दौड़ते हुए अपने घर चली आई और तुरंत दरवाज़ा बंद करके अपने पति को फ़ोन लगा दिया। घबराने वाली कोई बात नहीं है पूनम, मैं अभी पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ, तब तक तुम दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना। फ़ोन करने के करीब 20-25 मिनट के अंदर अंदर प्रकाश पुलिस को अपने साथ लेकर वहाँ पहुँच गया। वह वृद्ध औरत वापस वहीं पेड़ की ओट में बैठी थी, जहाँ बैठकर वह हमेशा उस घर की ओर टटकती लगाए देखती रहती थी। पुलिस ने सख्ती से उस औरत से पूछताछ की और फिर सोसाइटी के अन्य लोगों से भी कुछ सवाल पूछे। परंतु सारी पूछताछ के बाद जो कुछ भी सामने निकल आया उसे सुनकर प्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। थोड़ी देर बाद घर की बेल बजी तो पूनम ने दरवाज़ा खोला तो देख कर हैरान रह गई, क्योंकि दरवाजे पर प्रकाश उस बूढ़ी औरत के साथ खड़ा था। वह कभी प्रकाश की ओर देखती तो कभी उस बूढ़ी औरत को। इससे पहले कि वह कुछ पूछती, प्रकाश घर के अंदर आया और वृद्ध औरत गेट पर ही खड़ी रही। ये क्या प्रकाश, यह तो वही औरत है ना जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो फिर आप उसे यहाँ क्यों ले आए? गुस्से से पूनम ने पूछा तो प्रकाश बोला, पूनम, मैं तो पुलिस को अपने साथ लेकर आया था, ये जानने के लिए कि यह औरत कौन है और हमारे ही पीछे क्यों पड़ी हो। लेकिन पुनः पूछताछ में जो कुछ भी सामने आया है ना, उसे अगर तुम सुनोगी तो तुम भी हैरान रह जाओगी। लेकिन ऐसा क्या पता चला? बेचैनी भरे स्वर में पूनम ने प्रकाश से पूछा। बात यह है कि जैसा हम उस औरत के बारे में सोच रहे थे ना, वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। जानती हो कौन है वह औरत? आश्चर्यचकित चेहरा लिए पूनम आगे की बात सुनने को बेकरार थी। तो प्रकाश ने कहा, उनका नाम लक्ष्मी है, देवी है और हमसे पहले वह इस घर की मालकिन थी। यह बात सुनकर पूनम को तो जैसे काटो तो खून नहीं क्या, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है, क्योंकि यह घर तो आपने अपने तत्कालीन और दोस्त समीर मल्होत्रा से खरीदा था, जिसे विदेश में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। क्या यह समीर मल्होत्रा की माँ है? हाँ पूनम, यह बेचारी बूढ़ी और अभागी औरत उसी समीर की माँ है। लेकिन प्रकाश, समीर मल्होत्रा ने तो बताया था कि उसके माँ बाप इस दुनिया में है ही नहीं। उसने झूठ बोला था पूनम, उसके पिता की मृत्यु 1 वर्ष पहले हुई थी। उसके बाद उस निर्लज्ज इंसान ने सबसे पहले धोखाधड़ी से सब कुछ अपने नाम करवा लिया और फिर अपनी विधवा माँ को ही वृद्ध आश्रम भेज दिया। उसके बाद यह घर हमें बेचकर वह चुपचाप विदेश चला गया। मैं अभी तक हैरान हूँ, आखिर क्यों कोई इंसान अपनी माँ के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है, और वह भी तब जब उसकी माँ का कोई और सहारा भी नहीं था। पूनम विस्मित सी हो उठी और उधर प्रकाश की आंखें भी नफरत से भर गई। फिर कुछ सोचते हुए पूनम ने कहा, अच्छा चलो, यदि यह इस मकान की पुरानी मालकिन है ही भी, तो यहाँ क्या करने आई है? अपना घर हमसे वापस मांगने। लेकिन
प्रकाश, हमने तो इस घर की पूरी कीमत देकर इसे खरीदा है ना। पूनम चिंता भरे स्वर में बोली। तो प्रकाश ने कहा, अरे नहीं पूनम, वह बात नहीं है। दरअसल आज उनके पति की मृत्यु को पूरा 1 साल हो चुका है। उनकी पहली वर्ष है, इसलिए वह उस कमरे में उनकी आत्मा की शांति के लिए दिया जलाकर प्रार्थना करना चाहती है, जहाँ वह और उनके पति रहते थे, जहाँ उनकी